Okay, again you are welcome to this class of English. Okay dear, so as in my previous class I told you that I am going to discuss about these articles, that is a and the and. So far as a and to some extent I have discussed about it. इसके मुतालिक मैंने थोड़ा बात कर ली है, तो अगर और भी कुछ आपको मेरी तरफ से इसके मुतालिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर देंगे और आप मुझे बता देंगे कि कहाँ पर आपको मजीद इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इंशाल्लाह आई शैल क्लियर दैट. तो ओके. सो फॉर एज दिस आर्टिकल दैट इज कंसर्न, this is called definite article. This is called definite article because it is use is definite. It is use is definite. Definite in the sense that we can say it is particularly used. It is not used randomly. It is not used randomly. It is use is particular in the sense that it is not used randomly. Just like a and. Okay. So now let us go to the use of this definite article the, while it is used and where not. Where not. Okay dear students. First of all you should remember here it is used before all pronouns. सारे जो pronouns होते हैं, ये proper nouns जो होते हैं, उन सब के सामने पहले इस्तेमाल किया जाता है article the को when we are required or when we are writing, going to write any कंपोजिशन यानी डिस्क्रिप्शन. तो जब हमें कुछ लिखना है या हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आप आर्टिकल द का यूज करो, तो हम तमाम प्रॉपर नाउन्स के पहले इसको यूज करते हैं. लेकिन उसमें आपको याद रखना है, इसमें एक्सेप्शन है, वो है कि हम इंसान जो मतलब शख्स है, इंसान है, मतलब जिनको हम व्यक्ति कहते हैं हिंदी में, तो उनके नामों के साथ, जैसे आपका नाम है, किसी का निधि है, किसी का अखिल है, किसी का मतलब और कुछ है, रोहित है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, तो अब ये नामों के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ओके, यू रिमेंबर इट, वी डोंट यूज आर्टिकल द विद एनी पर्सनल नेम, मतलब किसी शख्स के नाम से हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर नेम्स ऑफ सिटीज. आपके मतलब इस क्या नाम है, इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये रोहतक है, इज योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हियर, एंड सपोज है श्रीनगर इज आवर कैपिटल सिटी, माय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज कुलगाम, एनी अदर्स इज पानीपत, सोनीपत, जम्मू वगैरह. तो उस हिसाब से उन सिटीज, वो सिटीज जो है उनके नामों के साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे वो भी प्रॉपर नाउन हमारे लिए, बट वी डोंट यूज आर्टिकल द दिया, इट इज इनकरेक्ट. इसी तरीके से कंट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, नेम ऑफ कंट्री जब हमारे सामने आता है, तो जैसे इंडिया है, अमेरिका है, यूएस, ये इंग्लैंड है, अफ्रीका है, मतलब जो भी दुनिया में कंट्रीज है जितनी भी हैं, उनके नाम जब हमारे सामने आते हैं तो वी शुड नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर देम. Yes, one thing I will explain this first one just now. I am just giving you an introduction first, but we are going to deal in today's class. Okay dear. तो मैंने बोला कि एक तो पर्सन्स के साथ, सिटीज के साथ और कंट्रीज के नामों के साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते. आपने कहीं किसी पेपर में नहीं देखा होगा द इंडिया, आपने कहीं नहीं देखा होगा द पाकिस्तान, द अमेरिका, नहीं. हाँ, अगर कहीं पर इस कंट्रीज के मुताबिक मैं आपको बोलूंगा कि अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई फेडरेशन का नाम लिया जा रहा है या किसी मतलब ऐसी स्टेट का जो दैट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सो मेनी स्टेट्स, जैसे हम कहते हैं यूएसए, यूएसएसआर. तो दिस वाज व्हाट फॉर्मरली कॉल्ड सोवियत यूनियन एंड नाउ रशिया. नाउ द स्टेट्स आर नॉट विद इट. तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब ऐसे जॉइंट कलेक्शन ऑफ स्टेट्स का नाम आता है तो हम उस वक्त उसके सामने आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. तो इफ ऑन योर पेपर, इफ इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन देयर इज सच लाइक नेम, तो आप उसके साथ यूज करेंगे द पहले. वरना अगर आम कंट्री का नाम है तो आप उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. तो
यहाँ जो प्रॉपर नाउन्स मैंने बताया ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर के बाद। नेम्स ऑफ रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ponds, dams, etc. I mean water bodies collectively. You should remember here, this is water bodies. Okay dear, are you getting me? Are you getting me? Okay. Okay. So this is water bodies. Collectively we should say water bodies. Single name. जब हमारे पास रिवर्स का नाम आता है, जैसे मतलब आप 2-4 रिवर्स के नाम अपने मतलब आप रिकलेक्ट कर लीजिए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, ब्यास वगैरह वगैरह जितने भी दरिया है यहाँ पर इंडिया में या आपकी अपनी स्टेट में जो भी दरिया है, जब उनके नाम आते हैं तो हम उनके साथ क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी तरीके से लेक्स का नाम जब आता है, चिल्का लेक, ओडिशा वगैरह वगैरह तो इसी तरह मतलब JNK में बहुत सारे लेक है, सुरनसर लेक है, मानसरोवर लेक है, अजमेर में एक लेक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो इसी तरह बहुत सारे जो लेक है हमारे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल में, उनके नाम जब आते हैं तो हम उनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओशियंस है, यानी इंडियन ओशन है, रेड ओशन है, अरेबियन ओशन है, तो इस तरह से पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो या इसके साथ हम एक सिनोनिमस टर्म सीज भी यूज करते हैं, अरेबियन सी वगैरह वगैरह एटसेट्रा। इसमें हम जितने भी मतलब जिनको हम वाटर बॉडीज को सीज से पुकारते हैं तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नाउ पॉन्ड्स यानी तालाब, कहीं पे कोई बड़ा तालाब बनाया गया है तो उसके साथ अगर उसका नाम अगर दिया गया है तो हम उसके साथ मतलब आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बनता है मतलब एक चीज जरूरी बनता है कि हमें थोड़ा बहुत ये जो पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स है, इनकी थोड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज देम इजीली ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन एंड हमें पता चले कि नहीं ये वाटर बॉडीज के नाम है, इनके सामने हमें आर्टिकल द का यूज करना है। अदरवाइज वी गेट कंफ्यूजन कि पता नहीं ये क्या चीज है, हम इसको कैसे करेंगे। जी ठीक है, तो अब है डैम्स, जैसे बाकरा नंगल प्रोजेक्ट है मतलब हीराकुद डैम है वगैरह वगैरह। तो इन सब वाटर बॉडीज के मतलब आगे सामने जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आता है तो हम इनके सामने आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट क्लास इज नेक्स्ट पॉइंट इज नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। आप लोग हेवनली बॉडीज को समझते हैं, जिनका साइंस सब्जेक्ट होगा वो इजीली समझ जाएंगे। हेवनली बॉडीज यानी सन, मून है, स्टार्स, सैटेलाइट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहां पर और एक बात भी क्लियर हो गई, जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये इस सेंटेंस से यहां पर और एक बात क्लियर हो रही है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट है इन एग्जांपल्स। नंबर 4 इज नेम्स ऑफ होली बुक्स एंड ऑथर बुक्स। आई शुड से हियर, यानी जो भी ऑथर बुक्स है, यहाँ होली बुक्स है। होली बुक से आप समझेंगे कि जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, मजहबी किताबें हैं, होली स्क्रिप्चर्स, उनके साथ और जो ऑथर बुक्स है जिनको किसी ऑथर ने लिखा होगा, यानी तुलसीदास, कालिदास, शेक्सपियर वगैरह वगैरह। तो जो कि किसी ऑथर ने जिस किताब को लिखा हो तो उसको हम ऑथर बुक कहते हैं। और जो डिवाइन सोर्स से आई हो, रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह, जो भी बाइबल, गीता वगैरह, जिनको हम डिवाइन सोर्स, जिनका हम ओरिजिन मानते हैं कि डिवाइन सोर्स से आई हुई, तो उनको हम होली स्क्रिप्चर्स कहते हैं। कुरान, बाइबल गीता, ग्रंथ साहब, ज़ैन अवेस्टा, तो ये सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं इस्तेमाल, इनके साथ आर्टिकल द करते हैं इस्तेमाल, दोनों कैटेगरीज के साथ। और उसके बाद नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो जो जब हमारे सामने न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है किसी भी, जैसे हमने मतलब पहले भी इसके मतलब उस क्लास में, क्योंकि उस वक्त टाइम कम था, तो हमने उस वक्त पढ़ा था कि जो न्यूज़पेपर्स मतलब जितने भी पब्लिश हो जाते हैं कंट्री में अपनी, चलो फॉरेन में हो जाते हैं, अमेरिका में वगैरह, जब उनका नाम आता है, या हमारी लोकलिटी में हो जाते हैं, स्टेट में हो जाते हैं पेपर्स पब्लिश, या मैगजीन या जर्नल हो जाते हैं, तो उनका नाम जब हमारे सामने आ जाता है, यानी जैसे द इंडियन टाइम्स है, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, तो इनके नाम जब आते हैं तो हम
उनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं वह उसके आगे। इसी तरह जो भी मैगजीन आपकी नॉलेज में है, मतलब जो आपकी लोकलिटी में या नेशनल लेवल पे पब्लिश हो रहे हैं, तो उनके नाम जब आएंगे तो है मतलब उनके सामने हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको मतलब बताता चलूं कि ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इनके नाम हमें थोड़ा एक बार जानने चाहिए कि कौन कौन से न्यूज़पेपर हमारी कंट्री से पब्लिश हो रहे हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर हमारे पड़ोसी मुल्कों से पब्लिश हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो जनरल नॉलेज भी बढ़ती है इससे, है। तो इसी तरह जर्नल जो है, जो रिसर्च पेपर जिसमें निकलते हैं, रिसर्च पेपर यानी I would like to give you just one of experiences from my own study period। जब हम अपना वो रिसर्च कर रहे थे तो हमें भी कुछ पब्लिकेशन निकालनी पड़ती थी उधर, वो हम इंटरनेशनल जर्नल्स में भेज देते थे, तो वहां पर पब्लिश किया जाता था उनको। तो जब मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ था वो उसका नाम है इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल फॉर सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। तो इसी तरह जो भी जर्नल आपके सामने मतलब आ जाता है, नाम आ जाता है उसका, तो आप उसके सामने क्या करते हैं यूज, आप उसके सामने आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो माय डियर, दीज आर 5 पॉइंट्स एंड लेट मी गो अहेड एंड फर्स्ट आई शैल रब द बोर्ड एंड देन वी शैल गो अहेड। ओके, तो मैंने आपके साथ 5 चीजें यहां पर बताई। नंबर 1 प्रॉपर नाउन्स, नंबर 2 मैंने बताया कि जो है नेम्स ऑफ रिवर्स, लेक्स है, जो है मतलब न्यूज पेपर्स है या वाटर बॉडीज है, न्यूज पेपर्स है, मैगजीन्स है, होली बुक्स है, मतलब यहाँ ऑथर बुक्स है। तो अब मैं आगे चलूंगा, वो 5 पॉइंट्स तो आपको याद में मतलब जहन में रहे होंगे। तो अब मैं आगे चलूंगा और एक बात जिसको हमें ध्यान में रखना है, जहां पर हमें आर्टिकल द की मतलब जरूरत पड़ती है। तो लेट मी डिफाइन इट हियर। Okay dear, so this 6th point is when there is the mention of this superlative degree of adjective, superlative degree of adjective। Okay dear, आप लोग superlative degree तो मालूम होगी आपको, in your earlier classes you would have gone through degrees of comparison of adjective, यानी positive, comparative and superlative। I will give you here an example, that is tall, taller, tallest, okay, such words this one is called here superlative degree, the third one। Okay, and some adjectives when changed they take more and most, यानी जब हम ब्यूटीफुल की बात करते हैं या इंटेलिजेंट की बात करते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, या इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे जिस वर्ड के साथ ये मोस्ट लगा हो, तो उस वक्त आप उस वर्ड के साथ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की मैंने बात की कि जहां पर भी आपको थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखने को मिलती है, तो वहां पर आप यूज करेंगे आर्टिकल द। और सबके मतलब एंड में EST नहीं होता है, बल्कि किसी मतलब कुछ एडजेक्टिव्स के सामने मोस्ट भी होता है। तो उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हम उस वक्त आर्टिकल द का यूज करना है। यानी हम कहते हैं किसी शख्स के मुतालिक ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन द कंट्री या विलेज और सिटी और एरिया वगैरह, हम ऐसे किसी को मतलब एक्चुअली जो ये थर्ड डिग्री है या मतलब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर वन थिंग विद द होल ऑफ इट्स ग्रुप या होल ऑफ इट्स मतलब वी कैन से कलेक्शन। जब हम एक मतलब शख्स को पूरे उसके ग्रुप के साथ, यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी कद से वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम राम का कंपैरिजन मतलब 30 या 40 स्टूडेंट्स के कद के साथ कर रहे हैं। तो इसी तरह हम कहेंगे कि कोई नीहा, रेहा वगैरह कोई भी ऐसे मतलब नाम की हो लड़की, तो हम कहेंगे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो हम इस तरह या इन द लोकेलिटी, इन द सिटी वगैरह, तो इस तरह हम
कहेंगे कि मतलब ये जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है इसके सामने हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। है तो इसी तरह मतलब हम अब पॉइंट नंबर 7 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 7 पे चलेंगे। ओके डियर, तो ये पॉइंट नंबर 7 क्या है? इट इज अबाउट कॉमन नाउन। पहले पॉइंट पे मैंने आपको बोला कि जब कॉमन नाउन है मतलब जब कॉमन नाउन आता है तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कॉमन नाउन आए तो हमें आर्टिकल का यूज करना है। हाउ इट इज नाउ, यू जस्ट सी हियर है। ओके डियर, जब कॉमन नाउन एक से ज्यादा बार यानी व्हेन दिस कॉमन नाउन appears more than once, appears more than once या इट इज मेंशन इज डन है more than once है, तो हम उस वक्त more than once तो हम उस वक्त उस कॉमन नाउन के सामने भी आर्टिकल द लगाते हैं। सपोज मैं आपके सामने एक मुख्तसर सी मतलब 2-3 वर्ड्स की ये 2-3 सेंटेंसेस की स्टोरी मतलब बताऊंगा यहाँ पर। यानी yesterday I was going to रोहतक, on the way to रोहतक I saw an old man, I saw an old man। यहां पर आप याद रखेंगे an old man, तो अभी है शाबाश, यहां ओल्ड मैन है चूंकि वॉवल साउंड है, ओल्ड है ओ है तो एन आएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आगे कि है I saw an old man, he was weak and meek, the old man was begging। अब मैंने दोबारा इसी ओल्ड मैन के साथ द इस्तेमाल किया। क्यों? दिस इज द रूल हियर, इफ दिस कॉमन नाउन अपीयर्स और हैपेंस टू ऑकर मोर देन वंस एट द सेम प्लेस, तो जब अब मैं आपको सिंपल में यहां पर समझाना चाहता हूं कि अगर आप कोई पैरा पढ़ते हैं, कोई पैसेज पढ़ते हैं, तो आपको किसी नाउन की जिक्र वहां पर कॉमन नाउन की जिक्र वहां पर आ जाती है, तो लेकिन आप उसको मतलब 2 से 1 से ज्यादा बार देख रहे हैं, तो इसी मतलब आप उस वक्त उस कॉमन नाउन के साथ भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 7th पॉइंट। नाउ लेट अस गो टू 8th पॉइंट। Okay dear, the 8th point I would like to tell you here. This 8th point is to give stress upon any person, upon any thing, upon any idea, but making it is comparison with any other great thing of such kind। यानी हम एग्जाम्पल में हम सिंपल में यूं समझेंगे कि अगर हम किसी चीज को थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं या मतलब उस पर ओवर स्ट्रेस करते हैं, उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसका कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं, तो हम उस वक्त दिखते हैं, देखिए हम उस वक्त दिखते हैं जैसे कि हम यहाँ पर एक मतलब पॉइंट की जिक्र करते हैं। सपोज हम किसी पॉइंट की इंडियन किसी नॉवलिस्ट की बात करते हैं, किसी पॉइंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ही इज द तुलसीदास ऑफ हरियाणा। यानी हम अपने फ्रेंड के मुताबिक बात कर रहे हैं। ये कौन है? राम है, श्याम है, गणेश है, कौन है? अमर है, अकबर है, अंथोनी है, क्या है? तो हम इसके मुताबिक बात कर रहे हैं। ही इज द तुलसीदास ऑफ हरियाणा, यानी ये हरियाणा का शख्स है, लेकिन इसमें वही खूबियां हैं हैसियत शायर, एज अ पोएट ही हैज सम क्वालिटीज, ही हैज द क्वालिटीज लाइक तुलसीदास। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको कि ये तुलसीदास ऑफ हरियाणा है। मैं आपको अब अपनी लोकेलिटी के एग्जाम बताऊंगा। हमारे JNK में एक मतलब बहुत बड़े पोएट गुजरे हैं, उनका नाम है रसूल मीर, RASOLMIR। तो ये रसूल मीर जो है हम ये मतलब एक रोमांटिक टाइप के पोएट थे, इन्होंने रोमांटिक पोएट्री लिखी है। तो इसको हम इस रसूल मीर को जब कंपेयर करते हैं तो हम लिखते हैं ही वाज द मिल्टन ऑफ कश्मीर, सॉरी कीट्स ऑफ कश्मीर। ही वाज द या ही इज द कीट्स ऑफ कश्मीर, कीट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखेंगे कि हम यहां पर इस पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं जॉन कीट्स, जो कि ब्रिटिश पॉइंट था 19th सेंचुरी का। तो उसने काफी रोमांटिक टाइप की पोएट्री लिखी है।
तो हाँ, आपको मैं बताता चलूं, 12th क्लास में आप एक पोइम पढ़ेंगे उसकी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। सीबीएसई सिलेबस में जो है 12th क्लास का इंग्लिश है, उसमें है फ्लेमिंगो, उसमें एक पोइम है दैट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, दैट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो हाँ, हम कहते हैं इस जो ये कश्मीर का पॉइंट है, हम इसको कंपेयर करते हैं जॉन कीट्स के साथ, क्योंकि इसने भी ऐसी ही पोइट्री लिखी है अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में, और इसने है जैसे इसने अपने इंग्लिश में लिखी है। इसी तरह हम यहाँ पर किसी हरियाणा के पोइट की बात कर रहे हैं, उसने भी ऐसी मतलब ऐसे काम किए हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि तुलसीदास ने हिंदी में किए थे, हैं, या इसने मुंशी प्रेमचंद ने किए थे, हैं, घोड़ा का ऑथर वगैरह है। तो इस तरह मैं कह रहा हूं कि जब हम किसी एक शख्स का या किसी एक आइडिया का या किसी एक चीज की मतलब का कंपैरिजन करते हैं किसी उस किस्म की बड़ी मतलब हैसियत के साथ, तो हम उस वक्त आर्टिकल द करते हैं इस्तेमाल, लेकिन किसके सामने, जो वो नेक्स्ट पर्सनालिटी आती है, इसके सामने नहीं। लेकिन अगर मैंने पहले बोला था कि नामों के सामने हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, यानी जब भी नाम आते हैं तुलसीदास से नहीं, तो हम उसके सामने तो वैसे तुलसीदास नहीं लिखते हैं, लेकिन जब ऐसे हम मतलब इसको यूज करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम फिर क्या इसके सामने मतलब आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके डियर, तो सो लेट अस रिवाइज इट अगेन, बट यू विल रिमाइंड मी द पॉइंट्स वन बाय वन। ओके डियर।